पंचकुला में आज जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला पंचकुला में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल की जयंती पर इस बार जिला स्तर पर आयोजन किए जाएंगे, क्योंकि इस पर कोविड-19 के चलते बड़े स्तर पर कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते इस बार पार्टी ने डिसाइड किया है कि चौधरी देवीलाल का जन्म दिवस जिला स्तर पर मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल इस बार के अलावा नूह में चौधरी देवीलाल का स्टैचू लगाने का फैसला भी दिया गया है। इसके अलावा नूह में चौधरी देवीलाल का स्टैचू लगाने का फैसला भी दिया है। कृषि कानून को लेकर विपक्ष द्वारा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा मांगे जाने पर अजय चौटाला ने कहा कि बातचीत के जरिए ही समस्या का समाधान होगा, सड़क पर बैठकर समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान जिस दिन भी होगा बातचीत से ही होगा। दुष्यंत चौटाला ना ही कहीं कानून बनाने वालों में थे और ना ही उसके कहीं दस्तखत हैं, और इस्तीफा उन लोगों से मांगा जाता है जिन्होंने कानून बनाया हो। उन्होंने कहा कि हम मध्य व्यवस्था का काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बात कर समस्या का हल निकाला जाए। इस्तीफा तो दुष्यंत चौटाला के चाचा अभय चौटाला ने भी दिया था, उसका क्या समाधान निकला। उन्होंने कहा कि अगर इस्तीफा देने से अगर समाधान निकलता है तो हमारे 10 के 10 विधायकों को इस्तीफा ले जाओ। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और किसान एक कॉल की दूरी पर है, दोनों पक्षों में बातचीत के बाद ही समस्या का हल होगा। उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन होता है, ना कि कानून रद्द होते हैं। पिछले साल भी हमने बड़े आयोजन के लिए तय किया था भिवानी जिले में, परंतु कोरोना की महामारी की वजह से एन टाइम पे, क्योंकि कोरोना का पीक था पिछले बार सितंबर, पोस्टपोन करना पड़ा। और अब भी आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ। रोजाना डर बना रहता है, किसी दिन 25,000 पे आता है आंकड़ा तो अगले दिन 40,000 को टच कर जाता है। इसलिए पार्टी ने ये डिसाइड किया था कि चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस सभी जिला मुख्यालयों पे जहाँ जहाँ उनके स्टैचूज लगे हुए हैं वहाँ क्योंकि 108वीं जयंती है, 108 की टोली में गांव और शहर के वार्ड स्तर से लोग आएँ, उन्हें अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और उसे सादगी से सैल्यूट। इसके लिए चूँकि नूह में मेवात में कोई स्टैचू था नहीं चौधरी देवीलाल जी का, हमने एक बड़ा स्टैचू वहाँ लगाने का निर्णय किया है, जो मेगा हाईवे बॉम्बे जा रही है उसके किनारे पे लगेगा, ताकि आते जाते लोग भी अपने नेता के दर्शन कर सकें। तो आपने अभी भाषण में बात की कि भाजपा के सांसद इस्तीफा दें। आप मानते हैं कि जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो सही है? मैं डिमांड करने वालों की बात तो यही करता हूँ कि वो बातचीत करें। बातचीत के जरिए समाधान किसी समस्या का होता है। सड़क पे बैठने से समस्या का हल होता तो 8 महीने से बैठे हुए कोई हल हुआ? समाधान तो जिस दिन भी होगा बातचीत के जरिए। इस्तीफा मांगने का कारण उनका है, प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, पर वो कम से कम उन्हें सोच तो उनकी ऐसी हो जो ठीक हो। दुष्यंत चौटाला कहीं कानून बनाने वालों में शामिल था क्या? कहीं उसके सिग्नेचर हैं? या हमारी पार्टी का कोई सांसद है लोकसभा और राज्यसभा में? इस्तीफा उन लोगों से मांगा जाता है जिन्होंने कानून बनाया है। सर, आपकी पार्टी हरियाणा में बीजेपी के साथ है और आप एक तरफ कह रहे हैं कि इस्तीफा उनसे मांगा जाना चाहिए, तो आप विरोध क्यों नहीं करते इस कानून का? जेजेपी विरोध क्यों नहीं करती? किस बात का विरोध करें? हम तो कह रहे हैं कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, पर बातचीत तो करें कोई। विरोध किस बात का करें? विरोध करके सड़क पे बैठ के नारे लगा के प्रजा तैयार हैं, पर बातचीत तो करें कोई। विरोध किस बात का करें? विरोध करके सड़क पे बैठ के नारे लगा के प्रजातंत्र में लोगों को तकलीफ दे करके कोई समस्या का हल होता है क्या? या हल कोई निकला है? इस्तीफा तो दुष्यंत चौटाला के चाचा ने भी दिया था, कोई हल निकला क्या? इस्तीफा तो मैंने बार बार कहा है सार्वजनिक तौर पे, मेरे से 10 के 10 ले जाओ, पर कोई समाधान करवा तो नहीं आओ। तो आपको लगता है कि बीजेपी जो है, केंद्र सरकार जो है हठ धर्मता अपना रही है, बात सुनने को तैयार नहीं है? उन्होंने तो कहा है कि हम तो एक कॉल दूर हैं। अब किसान भी आगे कदम तो रखें। वो एक बात पे जिद पे अड़े हुए हैं कि कानून वापस ले। कानून कभी वापस हुआ करते हैं क्या? कानून में तो संशोधन होते हैं।
कोई चीज़ मुझे सूट नहीं करती है तो मैं उस पर ऑब्जेक्शन करूं, उसमें संशोधन करवाने का काम करूं। संविधान में भी संशोधन बार बार हुए हैं, कानूनों में भी हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री एक बयान देते हैं कि जो किसान बैठे हुए हैं पंजाब से उनसे नुकसान हो रहा है, हरियाणा की तरफ जाए, दिल्ली की तरफ जाए, आपकी क्या क्यों प्रतिक्रिया? हरियाणा और दिल्ली को नुकसान नहीं होता? किस सोच से वो ये बयान देते हैं? वो तो आग में घी डालने का काम सदैव करते रहे हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि हमने पंजाब से वहाँ तक पहुँचाया है किसान को। डॉक्टर साहब, आपने पूरे भाषण में इनेलो का जिक्र किया, बीजेपी का किया, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं आपके भाषण में कहीं नजर नहीं आई, तो क्या कारण रहा? कौन सी कांग्रेस का करूं, मुझे यही पता नहीं है। भूपेंद्र सिंह वाली का करूं, शैलजा वाली का करूं, सुरजेवाला वाली का करूं, किरण वाली का करूं, कैप्टन अजय यादव वाली का करूं। हरियाणा में कितने टुकड़े हैं कांग्रेस के। हरियाणा में बेरोजगारी आज के समय एक प्रमुख मुद्दा है। पिछले 7 साल के दौरान 5000 से अधिक कर्मचारियों को हटाया जा चुका है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी की समस्या मुख्य समस्या है और इस कोरोना काल में और बड़ी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों के जॉब गए हैं और गवर्नमेंट स्तर पे भी जो इस दौरान तेज़ गति से काम विकास के होने चाहिए या रोजगार के साधन जो लोगों को मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। परंतु अब धीरे धीरे मामला पटरी पर आ रहा है। हमने 75% प्राइवेट सेक्टर में भी नौजवान को रोजगार देने का बिल बाकायदा कानून बना करके पारित किया है, उसका भी उन्हें लाभ मिलेगा और आने वाले समय में हरियाणा सरकार भी नौकरियां और निकाल रही है इसे तेज़ गति से लाने का। पार्टी के राज में 28 बार पेपर लीक हो चुके हैं, उसको रोजगार के मामले में किस दृष्टि